हेलो। नमस्कार गाइज, आप सभी का स्वागत करते हैं प्रभात स्टडी यूट्यूब चैनल में। जय हिंद, जय भारत। हिंदी के अति महत्वपूर्ण सभी प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1। निम्न में से भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है या कौन है? ऑप्शन ए शब्द, ऑप्शन बी पद, ऑप्शन सी ध्वनि, ऑप्शन डी वाक्य। इसमें ऑप्शन सी सही है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई ध्वनि है, इसके बाद वर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 2। संज्ञा की द्विरक्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह रहता है? ऑप्शन ए अवतरण चिन्ह, ऑप्शन बी योजक चिन्ह, ऑप्शन सी कोष्ठक, ऑप्शन डी निर्देशक। इसमें ऑप्शन बी सही है। संज्ञा की द्विरक्ति हो तो उनके बीच योजक चिन्ह लगता है। योजक चिन्ह स्मॉल, अवतरण चिन्ह ऐसे है कोष्ठक छोटा, बड़ा कोष्ठक। निर्देशक चिन्ह को बड़े से प्रदर्शित करते हैं डैश से। क्वेश्चन नंबर 3। हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सर्वनाम, ऑप्शन बी परसर्ग, ऑप्शन सी संज्ञा, ऑप्शन डी विशेषण। इसमें ऑप्शन बी सही है। हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को परसर्ग कहते हैं। विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे विशेषण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। गाने वाला लघुतर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए वर या इला, ऑप्शन बी वाला या तर, ऑप्शन सी आन या तत्, ऑप्शन डी ई या का। इसमें ऑप्शन बी सही है। गाने वाला में वाला शब्द अव्यय है। लघुत्तर में तर शब्द जो है अव्यय है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 5। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी समूहवाचक संज्ञा। इसमें ऑप्शन बी सही है। जातिवाचक संज्ञा नेपोलियन शब्द एक जाति को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? ऑप्शन ए दर्शन, ऑप्शन बी नारी, ऑप्शन सी लता, ऑप्शन डी गाय। इसमें ऑप्शन ए सही है। दर्शन शब्द का सदैव बहुवचन दर्शन ही होता है, और प्राण हुआ, सहायता हुआ, ये सभी सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। नारी का नारियां होता है बहुवचन, गाय का गायें होता है, लता का लताएं होता है। दर्शन सदैव ऐसे ही लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से हिंदी के शब्दों का
लिंग निर्धारण किसके आधार पर के होता है? ऑप्शन ए प्रत्यय के आधार पर, ऑप्शन बी संज्ञा के आधार पर, ऑप्शन सी क्रिया के आधार पर, ऑप्शन डी सर्वनाम के आधार पर। इसमें ऑप्शन सी सही है। हिंदी के शब्दों में लिंग का निर्धारण क्रिया के आधार पर होता है। क्वेश्चन नंबर 8, महाशय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? महधन आशय, ऑप्शन बी महाधन आशय, ऑप्शन सी महान धन आशय, ऑप्शन डी महेश धन अय। इसमें ऑप्शन बी सही है। महाधन आशय महाशय शब्द का सही संधि विच्छेद है। इसमें दीर्घ संधि है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से रसोई घर में कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुव्रीहि समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी कर्मधारय समास। इसमें ऑप्शन सी सही है। रसोई घर में तत्पुरुष समास है। इसमें संप्रदान तत्पुरुष समास होगा क्योंकि रसोई के लिए घर है। क्वेश्चन नंबर 10, चंद्रमा, ब्राह्मण, दांत निम्न में से किसके अनेकार्थी शब्द हैं? ऑप्शन ए सोम, ऑप्शन बी द्विज, ऑप्शन सी वर्ण, ऑप्शन डी श्रेष्ठ। इसमें ऑप्शन बी सही है। चंद्रमा, ब्राह्मण, दांत, पक्षी इन सब के लिए अनेकार्थी शब्द जो होता है द्विज होता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से भौतिक का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए ऐतिहासिक, ऑप्शन बी आलोक, ऑप्शन सी आध्यात्मिक, ऑप्शन डी पुरातन। इसमें आलोक का तिमिर होता है विलोम, पुरातन का नूतन होता है, भौतिक का आध्यात्मिक होता है। इसलिए ऑप्शन सी सही है। भौतिक का विलोम शब्द आध्यात्मिक होता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कमलासन का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ऑप्शन ए ब्रह्मा, ऑप्शन बी चतुरानन, ऑप्शन सी स्वयंभू, ऑप्शन डी दैत्य। इसमें ऑप्शन डी सही नहीं है। कमलासन के पर्यायवाची ब्रह्मा, चतुरानन, स्वयंभू, हिरण्यगढ़ ये सभी ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं। दैत्य शब्द जो है राक्षस का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 13, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए उपमा अलंकार, ऑप्शन बी श्लेष अलंकार, ऑप्शन सी विभावना अलंकार, ऑप्शन डी विरोधाभास अलंकार। इसमें ऑप्शन सी सही है। बिना कर्म के हो जाना, काम हो जाना उसे विभावना अलंकार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सब्ज बाग दिखाकर निशीथ ने कपिल से 10,000 रुपये ठग लिए। मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए घुमाने ले जाना,
ऑप्शन बी झूठा आश्वासन देना। ऑप्शन सी प्रकृति का निरीक्षण करना। ऑप्शन डी बाग की हरियाली दिखाना। इसमें ऑप्शन बी सही है, झूठा आश्वासन देना, मतलब रिश्वत लेकर नौकरी लगाने का झांसा देना। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। नास ऑप्शन ए नासिका। ऑप्शन बी बच्चा। ऑप्शन सी ग्रीष्म। ऑप्शन डी लक्ष्मी। इसमें ऑप्शन बी शब्द तद्भव है, अन्य सभी तत्सम शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से भारोपी परिवार की भाषा नहीं है। ऑप्शन ए मराठी। ऑप्शन बी गुजराती। ऑप्शन सी मलयालम। ऑप्शन डी हिंदी। इसमें ऑप्शन सी सही है, मलयालम भाषा जो है भारोपी परिवार की भाषा नहीं है। मराठी, गुजराती, हिंदी ये सभी भारोपी परिवार की भाषाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से हिम तरंगिणी रचना किस रचनाकार की है। ऑप्शन ए महादेवी वर्मा। ऑप्शन बी माखनलाल चतुर्वेदी। ऑप्शन सी सुमित्रानंदन पंत। ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। इसमें ऑप्शन बी सही है, हिम तरंगिणी रचना के रचनाकार माखनलाल चतुर्वेदी हैं। महादेवी वर्मा को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 18, जिह सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर वदन करहु अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है। ऑप्शन ए सोरठा। ऑप्शन बी दोहा। ऑप्शन सी बरवय। ऑप्शन डी रोला। इसमें ऑप्शन ए सही है, इसमें सोरठा छंद है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। बेल आइकन पर क्लिक करके वीडियो के सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू गाइज। हेलो, नमस्कार गाइज, आप सभी का स्वागत करते हैं प्रभात स्टडी यूट्यूब चैनल में। जय हिंद, जय भारत। हिंदी के महत्वपूर्ण टॉप 20 प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली है, दिए गए वाक्य का काल पहचानिए। ऑप्शन ए सामान्य भूतकाल। ऑप्शन बी आसन्न भूतकाल। ऑप्शन सी अपूर्ण भूतकाल। ऑप्शन डी संदिग्ध भूतकाल। इसमें ऑप्शन बी सही है, सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली है। यहाँ पर आसन्न भूतकाल है क्योंकि अभी अभी तुरंत ही घटना घटी है। क्वेश्चन नंबर 2, शायद कल बाजार बंद रहेगा में कौन सा भविष्य काल है। ऑप्शन ए सामान्य भविष्य काल। ऑप्शन बी संभाव्य भविष्य काल। ऑप्शन सी हेतु हेतु मद।
ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन बी सही है, शायद कल बाजार बंद रहेगा। इसमें संभाव्य भविष्य काल है। क्वेश्चन नंबर 3, अंगुल शब्द का तद्भव रूप क्या है? ऑप्शन ए अंगुल, ऑप्शन बी गुलमिल, ऑप्शन सी अंजलि, ऑप्शन डी उंगली। इसमें ऑप्शन डी सही है, अंगुल शब्द का तद्भव रूप उंगली होता है। एक उंगली ऐसे भी लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? ऑप्शन ए टक्कर, ऑप्शन बी धड़ाम, ऑप्शन सी टेलीफोन, ऑप्शन डी तोंद। इसमें ऑप्शन सी सही नहीं है। टक्कर, धड़ाम, तोंद ये सभी देशज शब्द हैं। टेलीफोन अंग्रेजी का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 5, परोपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए ओपकार, ऑप्शन बी पर, ऑप्शन सी परो, ऑप्शन डी उपकार। इसमें ऑप्शन बी सही है, परोपकार शब्द में पर उपसर्ग है। मूल शब्द उपकार है। मूल शब्द। क्वेश्चन नंबर 6, बंगाली शब्द में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए ई, ऑप्शन बी ली, ऑप्शन सी आली, ऑप्शन डी अली। इसमें ऑप्शन ए शब्द का प्रयोग हुआ है। बंगाल शब्द मूल शब्द है प्लस ई अव्यय, ई जो है प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कोदंड का पर्यायवाची कौन सा है? ऑप्शन ए सुधा, ऑप्शन बी चंद्रमा, ऑप्शन सी प्रकृति, ऑप्शन डी धनुष। इसमें ऑप्शन डी सही है, कोदंड का पर्यायवाची शब्द धनुष होता है। क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए शब्द उत्कर्ष का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन ए निस्तार, ऑप्शन बी मुक्ति, ऑप्शन सी समृद्धि, ऑप्शन डी युक्ति। इसमें ऑप्शन सी सही है, उत्कर्ष का पर्यायवाची शब्द समृद्धि होता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से शब्द युग्म अभय उभय के समरूपी भिन्नार्थक हैं। ऑप्शन ए निडर दोनों, ऑप्शन बी दसन दर्शन, ऑप्शन सी दमन दामन, ऑप्शन डी दोनों एक। इसमें ऑप्शन ए सही है, अभय मतलब निडर, उभय मतलब दोनों।
इसलिए ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 10, जो क्षमा करने योग्य ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए अदम्य, ऑप्शन बी अक्षम्य, ऑप्शन सी निर्गुण, ऑप्शन डी सक्षम। इसमें ऑप्शन बी सही है। जो क्षमा करने योग्य ना हो उसे अक्षम्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए विश्वंभर, ऑप्शन बी दिक्पाल, ऑप्शन सी दिगंबर, ऑप्शन डी पैगंबर। इसमें ऑप्शन सी सही है। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, इसके लिए एक शब्द दिगंबर होता है। क्वेश्चन नंबर 12, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए अपत्नीक, ऑप्शन बी वियोगी, ऑप्शन सी विधुर, ऑप्शन डी विपत्नीक। इसमें ऑप्शन डी सही है। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसे विपत्नीक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से विद्याभ्यास का सही संधि विच्छेद क्या है। ऑप्शन ए विद्याधन भास, ऑप्शन बी विद्यधन अभ्यास, ऑप्शन सी विद्याधन अभ्यास, ऑप्शन डी विद्याधन भ्यास। इसमें ऑप्शन सी सही है। विद्याधन आभास विद्याभ्यास का सही संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से अन्वीक्षा शब्द में कौन सी संधि है। ऑप्शन ए वृद्धि संधि, ऑप्शन बी यड़ संधि, ऑप्शन सी दीर्घ संधि, ऑप्शन डी अयाद संधि। इसमें ऑप्शन बी सही है। अन्वीक्षा शब्द में यड़ संधि है। क्वेश्चन नंबर 15, रीना विद्यालय से घर निकलती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। ऑप्शन ए संबंध कारक, ऑप्शन बी करण कारक, ऑप्शन सी अपादान कारक, ऑप्शन डी संप्रदान कारक। इसमें ऑप्शन सी सही है। रीना विद्यालय से घर निकलती है, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक है क्योंकि रीना विद्यालय से अलग हो रही है घर के लिए। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए राम कुमार वर्मा, ऑप्शन बी रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी भारतेंद्र हरिश्चंद्र। इसमें ऑप्शन सी सही है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। क्वेश्चन नंबर
17। निम्न में से दोहा के दूसरे और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 13। इसमें ऑप्शन ए सही है। दोहा के दूसरे और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए आज घोड़ा दौड़ भी होगी। ऑप्शन बी मेरे लिए गणित कठोर विषय है। ऑप्शन सी बाण शस्त्र और बंदूक अस्त्र है। ऑप्शन डी गरीबों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। इसमें ऑप्शन डी सही है। यह शुद्ध वाक्य है। गरीबों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए मगही, ऑप्शन बी कन्नौजी, ऑप्शन सी मेवाती, ऑप्शन डी बघेली। इसमें ऑप्शन सी सही है। मेवाती बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 20। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? ऑप्शन ए सरहपा को, ऑप्शन बी पुष्य को, ऑप्शन सी मलुकदास को, ऑप्शन डी स्वयंभू को। इसमें ऑप्शन ए सही है। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को माना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। बेल आइकन पर क्लिक करके वीडियो के सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा सेशन कैसा रहा। थैंक यू गाइज। हेलो, नमस्कार गाइज, आप सभी का स्वागत करते हैं प्रभात स्टडी यूट्यूब चैनल में। जय हिंद, जय भारत। हिंदी के महत्वपूर्ण टॉप 20 प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? ऑप्शन ए अणा, ऑप्शन बी ला, ऑप्शन सी रा, ऑप्शन डी चा। इसमें ऑप्शन बी सही है। पार्श्विक ध्वनि ला है। लुंठित ध्वनि रा है। चा जो है तालव्य व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 2। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? ऑप्शन ए जा कामा आ, ऑप्शन बी चा कामा टा, ऑप्शन सी छोटी ई बड़ी ई, ऑप्शन सी आ कामा पा। इसमें ऑप्शन सी जो सही नहीं है, क्योंकि ये स्त्रीलिंग है और री भी स्त्रीलिंग वर्ड है
और सभी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी पुल्लिंग शब्द हैं। स्त्रीलिंग शब्द ई और बड़ी ई है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? ऑप्शन ए सदृश, ऑप्शन बी हस्तक्षेप, ऑप्शन सी ग्रहणी, ऑप्शन डी अभिषेक। इसमें ऑप्शन डी की वर्तनी अशुद्ध है, क्योंकि अभिषेक ऐसे लिखते हैं, अभिषेक। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से निजवाचक सर्वनाम का मूल रूप क्या है? ऑप्शन ए आप, ऑप्शन बी मेरा, ऑप्शन सी मैं, ऑप्शन डी हमारा। इसमें ऑप्शन ए जो सही है, निजवाचक शब्द आप, स्वयं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कभी नाव पर गाड़ी, कभी गाड़ी पर नाव, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए गाड़ी अलग चल रही है और नाव अलग चल रही है। ऑप्शन बी कभी छोटा महत्वपूर्ण हो जाता है, कभी बड़ा। ऑप्शन सी जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ऑप्शन सी जल और स्थल हर जगह है। इसमें ऑप्शन सी सही है, कभी नाव पर गाड़ी, कभी गाड़ी पर नाव, इस मुहावरे का सही अर्थ है जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मेरे कुर्ता पैजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन ए संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन बी संकेतवाचक विशेषण, ऑप्शन सी परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन डी गुणवाचक विशेषण। इसमें ऑप्शन सी सही है, कपड़ा जो है माप तौल के लिया जाता है, इसलिए इसमें परिमाणवाचक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कहार का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? ऑप्शन ए कहार, ऑप्शन बी काहुराइन, ऑप्शन सी कहारी इन, ऑप्शन डी कहारिन। इसमें ऑप्शन डी सही है, कहारिन शब्द जो है कहार का स्त्रीलिंग शब्द है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करिए, जिससे ज़रूरतमंद बच्चों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। क्वेश्चन नंबर 8, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, वाक्य में काल का काल पहचानिए। ऑप्शन ए अपूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन बी सामान्य भूतकाल, ऑप्शन सी सामान्य भविष्यकाल, ऑप्शन डी अपूर्ण भूतकाल। इसमें ऑप्शन डी सही है, क्योंकि लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, इसलिए अपूर्ण भूतकाल है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से छायादार शब्द किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए तत्सम शब्द है, ऑप्शन बी देशज शब्द है, ऑप्शन सी विदेशज शब्द है, ऑप्शन डी संकर्द शब्द है। इसमें ऑप्शन
डी सही है। छायादार संकर शब्द है। छाया और दार से मिलकर छायादार शब्द बना है, इसलिए संकर शब्द है। दो शब्दों का युग्म है। क्वेश्चन नंबर 10। राखनहार शब्द में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का प्रत्यय है? ऑप्शन ए तद्धित प्रत्यय, ऑप्शन बी कृदंत प्रत्यय, ऑप्शन सी क्रिया प्रत्यय, ऑप्शन डी कृतवाचक प्रत्यय। इसमें ऑप्शन बी सही है। इसमें राखनहार में कृदंत प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 11। छलिया में प्रयुक्त प्रत्यय इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए इया, ऑप्शन बी अया, ऑप्शन सी वया, ऑप्शन डी अया। इसमें ऑप्शन ए सही है। छलि धन इया होता है। छलि धन इया, इसलिए इसमें इया उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौटिल्य का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए मृदुलता, ऑप्शन बी आर्तव, ऑप्शन सी मार्दव, ऑप्शन डी आर्जव। इसमें ऑप्शन डी सही है। कौटिल्य का विलोम शब्द आर्जव होता है। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से लापरवाह का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए सावधान, ऑप्शन बी विश्राम, ऑप्शन डी उदय, ऑप्शन डी अप्रवाह। इसमें ऑप्शन ए सही है। लापरवाह का विलोम शब्द सावधान है। क्वेश्चन नंबर 14। सतर्कता शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? ऑप्शन ए सार्थकता, ऑप्शन बी उचित, ऑप्शन सी समझदारी, ऑप्शन डी मुस्तैदी। इसमें ऑप्शन डी सही है। सतर्कता शब्द का समानार्थी शब्द मुस्तैदी होता है। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कंकाल शब्द का अर्थ कौन सा है? ऑप्शन ए एक शहर का नाम है, ऑप्शन बी हड्डियों का ढांचा है, ऑप्शन सी अकिंचन है, ऑप्शन डी कंगाल है। इसमें ऑप्शन बी सही है। कंकाल शब्द का अर्थ जो होता है हड्डियों का ढांचा होता है। अकिंचन जिसके पास कुछ भी ना हो। क्वेश्चन नंबर 16। जिसने मृत्यु को जीत लिया है के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए अमृत, ऑप्शन बी मृत्युंजय, ऑप्शन सी अभयदान, ऑप्शन डी अभय मुद्रा। इसमें ऑप्शन बी सही है। जिसने मृत्यु को जीत लिया है उसे मृत्युंजय कहते हैं। इसमें जो है कर्ण ने अपनी मृत्यु को जीत लिया था, इसलिए यहाँ पर मृत्युंजय शब्द का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17। महाधन ओजस्वी का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए महोजस्वी, ऑप्शन बी महोजस्वी,
ऑप्शन सी महोजवी, ऑप्शन डी महाजस्वी। इसमें ऑप्शन ए सही है। महाधन ओजस्वी का महाजस्वी होता है। क्वेश्चन नंबर 18, नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो रचना के आधार पर किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन ए सरल वाक्य, ऑप्शन बी मिश्र वाक्य, ऑप्शन सी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसमें ऑप्शन ए सही है। नीली कमीज वाले छात्र को यह दे दो, इसमें सरल वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 19, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? ऑप्शन ए करुण रस, ऑप्शन बी श्रृंगार रस, ऑप्शन सी अद्भुत रस, ऑप्शन डी विभत्स रस। इसमें ऑप्शन ए सही है। करुण रस है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। विभत्स रस का स्थायी भाव विस्मय होता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य होता है। क्वेश्चन नंबर 20, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए यमक अलंकार, ऑप्शन बी रूपक अलंकार, ऑप्शन सी श्लेष अलंकार, ऑप्शन डी अनुप्रास अलंकार। इसमें ऑप्शन बी सही है। इन पंक्तियों में जो है रूपक अलंकार है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। बेल आइकन पर क्लिक करके वीडियो के सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा सेशन कैसा रहा। हेलो, नमस्कार गाइज, आप सभी का स्वागत करते हैं प्रभात स्टडी यूट्यूब चैनल में। जय हिंद, जय भारत। हिंदी के महत्वपूर्ण टॉप 20 प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से आदिकाल को चारण काल की संज्ञा किसने दी है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल ने, ऑप्शन बी वीरगाथा काल, ऑप्शन सी गियर्सन, ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसमें ऑप्शन सी सही है। आदिकाल को चारण काल की संज्ञा गियर्सन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 2, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इनमें से किसे माना है? ऑप्शन ए सरहपा, ऑप्शन बी पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन सी रामचरितमानस, ऑप्शन डी बीसलदेव रासो। इसमें ऑप्शन बी सही है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना है। पृथ्वीराज के रचयिता चंद्र बरदाई हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दांत काटी रोटी होना मुहावरे का सही अर्थ है? ऑप्शन ए थोड़े समय का साथी होना, ऑप्शन बी
एक ही स्वभाव का होना। ऑप्शन सी, गहरी शत्रुता होना। ऑप्शन डी, गहरी मित्रता होना। इसमें ऑप्शन डी सही है। दांत काटी रोटी होना मुहावरे का सही अर्थ है। गहरी मित्रता होना। क्वेश्चन नंबर 4, राकेश की गाय बहुत सफेद है, वाक्य में सफेद शब्द क्या है? ऑप्शन ए, सर्वनाम। ऑप्शन बी, क्रिया। ऑप्शन सी, विशेषण। ऑप्शन डी, प्रविशेषण। इसमें ऑप्शन सी सही है। सफेद शब्द विशेषण है, बहुत शब्द प्रविशेषण है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से अक्षौहिणी शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए, अक्ष धन हिनी। ऑप्शन बी, अक्ष धन ओहिनी। ऑप्शन सी, अक्षोधन अहिड़ी। ऑप्शन डी, अक्ष धन ओहिड़ी। इसमें ऑप्शन बी सही है। अक्षौहिणी शब्द का संधि विच्छेद अक्ष धन ओहिनी होता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? ऑप्शन ए, सदैव। ऑप्शन बी, मनोरथ। ऑप्शन सी, निर्गुण। ऑप्शन डी, सदाचार। इसमें ऑप्शन डी सही है। सदाचार सतधन आचार इसमें व्यंजन संधि है। मनोरथ निर्गुण शब्द में विसर्ग संधि है। सदैव में स्वर संधि है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन ए, अर्जुन। ऑप्शन बी, सेना। ऑप्शन सी, अग्नि। ऑप्शन डी, घोड़ा। इसमें ऑप्शन बी सही है। अनीक शब्द सेना का पर्यायवाची शब्द है। घोड़ा का तुरंग है अश्व होता है। अर्जुन का अर्जुन, पाथे, कौंते, गांडीव। क्वेश्चन नंबर 8, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए, दुरति क्रम। ऑप्शन बी, दुरभिगम दुरधिगम। ऑप्शन सी, दुरभ संधि। ऑप्शन डी, दुर्भियोजन। इसमें ऑप्शन सी सही है। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द दुरभिसंधि होता है। क्वेश्चन नंबर 9, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, यह किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन ए, प्रश्नवाचक वाक्य। ऑप्शन बी, मिश्र वाक्य। ऑप्शन सी, सरल वाक्य। ऑप्शन डी, संयुक्त वाक्य। इसमें ऑप्शन बी सही है। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, इसमें मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य की पहचान की, जो, सो आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अरे
उसने तो कमाल कर दिया, यह किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन ए इच्छावाचक वाक्य, ऑप्शन बी निषेधवाचक वाक्य, ऑप्शन सी विस्मयादि बोधक वाक्य, ऑप्शन डी प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें ऑप्शन सी सही है। अरे उसने तो कमाल कर दिया, इसमें विस्मयादि बोधक वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 10। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए तकनीकी भाषा, ऑप्शन बी राजभाषा, ऑप्शन सी काव्य भाषा, ऑप्शन डी राष्ट्रभाषा। इसमें ऑप्शन सी सही है। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा जो है काव्य भाषा में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी चुनिए। ऑप्शन ए प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन बी प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन सी प्रतिस्पर्ध, ऑप्शन डी प्रतिस्पर्धा। इसमें ऑप्शन बी की शुद्ध वर्तनी है प्रतिस्पर्धा, ऐसे लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। दंगों में बहुत लोग घायल हुए हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण निहित है? ऑप्शन ए संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन बी गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन डी व्यक्तिवाचक विशेषण। इसमें ऑप्शन ए सही है। बहुत लोग घायल हुए हैं, इसमें संख्यावाचक विशेषण है। इसमें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। क्वेश्चन नंबर 9। 40 क्विंटल गेहूं खरीद लिया है, वाक्य में विशेषण किस कोटि का है? ऑप्शन ए परिमाण वाचक विशेषण, ऑप्शन बी गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक विशेषण, ऑप्शन डी निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसमें ऑप्शन डी सही है। 40 क्विंटल गेहूं खरीद लिया है, इसमें क्लियर हो रहा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 15। अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। इसमें ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन बी भी सही है क्योंकि दोनों जगह इसमें ऑप्शन ए सही है। अष्टाध्यायी में द्विगु समास है। क्वेश्चन नंबर 16। हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए दिनकर, ऑप्शन बी नरेश, ऑप्शन सी कलाधर, ऑप्शन डी सारंग। इसमें ऑप्शन ए सही है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द दिनकर होता है, दिवाकर होता है, प्रभाकर होता है। सूर्य। क्वेश्चन नंबर 17। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों ना कोई,
जाके सिर मोर मुकुट मेरो मेरो प्रति सोई। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? ऑप्शन ए श्रृंगार रस, ऑप्शन बी हास्य रस, ऑप्शन सी करुण रस, ऑप्शन डी शांत रस। इसमें ऑप्शन ए सही है। इन पंक्तियों में श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है या हंसी होता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। क्वेश्चन नंबर 18। आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली वाक्य के अर्थ के आधार पर वाक्य है। ऑप्शन ए आज्ञावाचक वाक्य, ऑप्शन बी निषेधवाचक वाक्य, ऑप्शन सी प्रश्नवाचक वाक्य, ऑप्शन डी इच्छावाचक वाक्य। इसमें ऑप्शन बी सही है। आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, इसमें निषेधवाचक वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 19। रसोई घर शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी अव्ययीभाव समास। इसमें ऑप्शन ए सही है। रसोई के लिए घर, इसमें तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 20। आविर्भाव शब्द का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए अनार विर्भाव, ऑप्शन बी विभाव, ऑप्शन सी आविर्भाव, ऑप्शन डी तिरोभाव। इसमें आविर्भाव शब्द का विलोम शब्द तिरोभाव होता है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। बेल आइकन पर क्लिक करके वीडियो के सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा सेशन कैसा रहा। थैंक यू गाइज।